हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा अबाउट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, है ना। तो आपको मीन एरर, मीन एरर नहीं, इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर, ठीक है। इसको सही कर लेना, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर आपको फाइंड आउट करनी थी और आपको मेजरमेंट आपको ये दिए गए थे, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन दिया था, इससे पहले मैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और परसेंटेज एरर को अच्छे से समझा चुकी हूँ, फॉर्मूला सबके लिखवा चुकी हूँ, मेथड भी बता चुकी हूँ और इसकी मैं हिंट भी दे चुकी हूँ आपको। तो आंसर तो मेरे पास आया नहीं वैसे किसी का, लेकिन आप कर लेना, हो सकता है किसी ने वीडियो अभी देखी ना हो, मे बी, ठीक है। तो आप क्या करना कि इसको सॉल्व करना, नहीं होता तो ये वाली सॉल्यूशन वाली वीडियो देखना आप, ठीक है। मैं आप आज इसका सॉल्यूशन दे रही हूँ कि कैसे जो गिवन मेजरमेंट है हमें इन सभी के हम एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखें सॉल्यूशन, देखें आप। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, जितने भी मेजरमेंट दिए हुए होते हैं उसका हम क्या निकालते हैं, मीन। सबसे पहले तो हम निकालेंगे ए मीन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी मेजरमेंट दे रखे हैं उन सभी का हम करेंगे सम। आपने आई होप कि इसके वो बना लिए होंगे नोट्स, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के, तो उनको सामने लेकर के बैठो और समझते जाओ। तो उसमें सबसे पहले काम मैंने क्या किया है, सारे मेजरमेंट्स का मीन निकाला है। तो मैं मीन निकाल रही हूँ सभी का, यानी कि एवरेज निकाल रही हूँ। और एवरेज कैसे निकलेगा, जितने भी आपको मेजरमेंट दे रखे हैं उनकी वैल्यू लिख करके, नंबर ऑफ मेजरमेंट कितने हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप इन सभी का सम करते हो तो आपके पास आएगा, सम करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 13.12, और जब इसे आप 5 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 2.62 आएगी, ठीक है। सेकंड में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये मेजरमेंट क्या है, सेकंड में है, क्योंकि ये क्या है, पेंडुलम का टाइम है, ठीक है। पेंडुलम के ऑसिलेशन से, ऑसिलेशन से मतलब एक ऑसिलेशन करने में लगा समय है, ठीक है। एक ऑसिलेशन, एक दोलन, मतलब एक बार यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ और वापस यहाँ आने में लगा समय है, ठीक है। ठीक है भाई, तो हमने ये निकाल लिया मीन। एक्चुअली ये मेरे पास एक तरीके से मीन ही क्या है, ट्रू वैल्यू है। मैंने आपको बताया था जब एब्सोल्यूट एरर समझाई थी, तो मैंने आपको बताया भी था कि मीन वैल्यू को ही हमें ट्रीट करना है एज अ ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, हर मेजरमेंट पे से एरर फाइंड आउट करना, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एरर इन एवरी मेजरमेंट, है ना, यानी कि डेल्टा A1, यानी कि पहले मेजरमेंट में एरर निकालनी है। और वो आप कैसे निकालते हो, A1 माइनस ए मीन, ऐसे ही किया था, ऐसे ही बताया था मैंने। तो अगर मुझे पहले मेजरमेंट में एरर चाहिए तो मैं पहला मेजरमेंट जो भी मेरा है 2.63 है, उसमें से मैं किसको घटा दूंगी, 2.62 को माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो 2.63 माइनस 2.62 कितना आएगा आपके पास, 0.01 सेकेंड, यही आएगा, ठीक है। दूसरे में निकाल लो एरर A2, यानी कि A2 माइनस ए मीन, यानी कि दूसरा आपका मेजरमेंट है 2.56, ठीक है। तो 2.56 में से आप माइनस करोगे 2.62 को, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा माइनस 0.06 सेकेंड। समझ में आ रही बात आपको। तो आप देख रहे हो ना, ये वाला तो एरर आई थी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और मैंने आपको नोट भी लिखवाया था कि हर मेजरमेंट में जो एरर आएगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नोट लिखवाया था आपको मैंने, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, तीसरे मेजरमेंट में जो एरर आएगी A3 माइनस ए मीन, निकालो। तीसरा मेजरमेंट है 2.42, माइनस करो 2.42 में से माइनस करो 2.62 को, तो कितना आएगा, माइनस 0.20 सेकेंड। तीसरे में से करो A4 माइनस ए मीन, यानी कि चौथा मेजरमेंट है आपका 2.71, यानी कि कितना हो गया, 2.71 माइनस 2.62, तो ये कितना आ गया, 0.09 सेकेंड, प्लस में ही आएगा ये, ठीक है। इसके अलावा A5, डेल्टा A5, यानी कि एरर इन A5, ठीक है। तो A5 माइनस ए मीन कितना निकलेगा, इसमें से A5 में से घटाओ 2.80 माइनस 2.62, जब आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.18 सेकेंड। समझ में आ गई। तो हमने हर मेजरमेंट में से क्या क्या निकाल ली, हमने एरर निकाल ली। अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट एरर
एवरी मेजरमेंट, वो कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, वही तो एब्सोल्यूट एरर होती है। तो पहला यानी कि डेल्टा A1 का मॉड्यूलस, वो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। A1 कितना है, डेल्टा A1 कितना है आपका 0.01, इसका मॉड्यूलस लोगे तो 0.01 ही आएगा, है ना, यानी कि आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है 0.01। फिर आप निकालोगे एब्सोल्यूट एरर इन A2, यानी कि इस A2 का मॉड्यूलस कितना होगा, माइनस नहीं लेना, प्लस ही लेना है, यानी कि माइनस साइन को छोड़ना है, प्लस ही लेना है, तो वो कितनी होगी 0.06। फिर तीसरा A3, यानी कि जो तीसरा डेल्टा A3 है उसमें आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी कि 0.20, ठीक है। चौथा A4 कितना आएगा, इसमें तो पॉजिटिव ही है 0.09। और पांचवा कितना आएगा आपके पास, डेल्टा A5 कितना आएगा, वो भी पॉजिटिव ही है ना, कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 0.18। समझ में आ गई आपको बात। तो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर, ये तो सारी निकल गई एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी, डेल्टा ए मीन कैसे निकलेगी, सबको जोड़ दो और 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये आएगा 0.54 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास आंसर आएगा 0.11 सेकेंड। तो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या आंसर आ गया, डेल्टा ए मीन कितना आ गया, ये आपका आंसर हो गया 0.11 सेकेंड। तो पता है आप इसको दिखाओगे कैसे, आप इसको 0.11 भी कह सकते हो, 0.1 सेकेंड भी कह दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर करेक्ट वे, जो इसका सही तरीका है शो करने का, करेक्ट वे टू राइट द मेजरमेंट, यानी कि जो आपने मेजरमेंट लिया है उसका करेक्ट वे क्या है, ट्रू वैल्यू कौन सी थी, ट्रू वैल्यू थी आपकी 2.62 सेकेंड, है ना, और एरर इतनी आई है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, जो आपका मेजरमेंट है ए, वो कितना आएगा 2.62 प्लस माइनस 0.11, ये आपका तरीका है लिखने का। आप इसको ये भी लिख सकते हो 2.6 प्लस माइनस 0.1। मैंने आपको बताया था, मैंने एब्सोल्यूट एरर बताई थी, तो मैंने बताया था कि वो दो वैल्यू रखती है, प्लस भी और माइनस भी, तो इसमें दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, मीन्स इसके पास दो वैल्यू है, 2.6 प्लस 0.1 एंड 2.6 माइनस 0.1, प्लस माइनस दो साइन लगाते हैं अपन। तो जब भी आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछे तो आप ट्रू वैल्यू के साथ जितनी भी एरर आपके पास आएगी फाइनली मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके साथ दो वैल्यू प्लस माइनस लगा करके उसको शो करेंगे। बात समझ में आ गई आपको। तो ये आपकी एब्सोल्यूट एरर कंप्लीट हो गई और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी, उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर लेना, चेक कर लेना कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया है, ठीक है। मैं दे दूंगी आपको वो क्वेश्चन। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, रिलेटिव और परसेंटेज एरर को देख लेते हैं कि इनको कैसे निकालेंगे। कल हमने पढ़ा था रिलेटिव एरर क्या था, रिलेटिव एरर जो था एक्चुअली रेशो था, किस किस का, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का रेशो जो था वो रिलेटिव एरर था, ठीक है। तो देखें रिलेटिव एरर, वो रेशो था किस किस का, एक तो डेल्टा ए मीन और ए मीन का रेशो देखा था ना आपने। तो डेल्टा ए मीन कितना आया है मेरे पास, ये रहा 0.11 सेकेंड, इसमें आप डिवाइड करोगे ए मीन से, ए मीन कितना आया 2.62, यानी कि यही तो है, आपको 0.11 में 2.62 से डिवाइड करना है ना, ये लो 2.62 से डिवाइड करोगे आप, या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हो 0.1 डिवाइडेड बाई 2.6, तो आपका आंसर आएगा 0.04। समझ में आ गई बात आपको। तो ये हो गई आपकी रिलेटिव एरर, इतना सेकंड की रिलेटिव एरर आ गई। अब आती है बात परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है, आपको बस क्या करना होता है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो आपकी परसेंट एरर आ जाती है। तो रिलेटिव एरर कितनी आई है 0.04, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4% की परसेंट एरर हो गई। समझ में आ गया। तो टॉपिक आपका कंप्लीट, क्वेश्चन आपका कंप्लीट कि किस तरीके से आपको गिवन मेजरमेंट्स के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर।
बात समझ में आ गई? इस तरीके से अब आप इस वीडियो को वापस से देखना। तो हमारा बेसिकली काम क्या है कि आपको जो भी मेजरमेंट दिए गए हैं उनकी एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले सारी मेजरमेंट्स का एवरेज निकालेंगे, फिर हर मेजरमेंट में एरर निकालने के लिए जो भी मेजरमेंट दिया है उसमें से ट्रू वैल्यू यानी कि ए मीन को घटाते जाएंगे। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। फिर हर मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मॉड्यूलस लगा देते हैं। ये लो मॉड्यूलस लगा दिया, मतलब केवल प्लस वैल्यू ही कंसीडर करनी है हमें। उसके बाद उन सभी का मीन निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सभी वैल्यू लिख करके 5 से डिवाइड कर देते हैं अपन, है ना। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाती है। फिर तरीका क्या है इसको दिखाने का, जो आपकी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू आई है उसके साथ प्लस माइनस साइन लगा के शो किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी एक वैल्यू तो ये है और एक ये है, क्योंकि एरर आपकी ये वाली पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। समझ गए आप? फिर आपको निकालनी थी रिलेटिव एरर। कुछ नहीं करना था आपको, फिर जो आपका एब्सोल्यूट एरर में आंसर आया था उसमें इधर इससे डिवाइड करना है, यानी कि जो एरर आई है डेल्टा ए मीन, रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू, डिवाइड कर दिया, ये आ गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपका एरर वाला पार्ट जो है इसमें एब्सोल्यूट एरर, मीन, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, देखें अब आप एक क्वेश्चन नोट डाउन करें और वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ अ ग्लास, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आपको दे रखे हैं। ठीक है, और वो क्या, अपवर्तन सूचकांक दे रखे हैं एक ग्लास के लिए, है ना। और वो क्या क्या है, 1.52, 1.48, 1.50, 1.54 और 1.46। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ये एक्सपेरिमेंट आपके 11th क्लास में है, प्रैक्टिकल में है। ठीक है, तो एक बच्चा है, उसको मेजरमेंट लेने के लिए कहा, तो उसने 5 अलग अलग मेजरमेंट लिए। ठीक है, उसके ये आए। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है इन सभी का। नंबर 2 एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है। नंबर 3 रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है। और नंबर 4 आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं और आपको इन सभी के लिए अर्थमेटिक, एब्सोल्यूट, अर्थमेटिक मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गई बात आपको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक तो 11th के बच्चे मेरे को कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, कोई कमेंट भी नहीं करते, पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते, ईश्वर जाने। बाकी मैं सिंसियर बच्चों से और बाकी सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि पढ़ लो भाई। ये 11th और 12th क्लास बहुत ही बेसिक क्लास है, एक भी चीज़ मत छोड़ो। कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बोलो ना, बोलो तो सही कि भाई मैम ये समझ नहीं आ रहा, कहो तो सही, एटलीस्ट कमेंट तो करो, कुछ रिस्पॉन्स तो दिखाओ एटलीस्ट। ठीक है, अब जिन बच्चों को समझ में आ गई है ये सारी एरर, वो ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे और उनका हो जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चलेंगे, एरर को कॉम्बिनेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।